अब सबों को मत संशोधन पर्व की ढेर सारे शुभकामना। हम अक्सर देखते हैं इंजीनियर लोग कहीं भी मशीन खराब होता है उसको सुधारने में, सही करने में लगे रहते हैं। और ऐसा ना किया जाए तो मशीन या तो जो चीज़ है वो आगे चलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आप समुद्री यात्रा में भी देखते हैं, जहाज में इंजीनियर लोग होते हैं। यदि बीच नदी में, बीच समुद्र में यदि जहाज में कुछ खराबी आ जाए उनको ठीक करते हैं। ना ठीक किया जाए तो कई जहाज समुद्र में डूबते हुए देखने पाते हैं। कलिसिया जीवन में, हमारे विश्वासी जीवन में ऐसे ही देखने पाते हैं। कई बार कुछ गड़बड़ी आती है, कुछ खराबी आती है जिनमें सुधार सही करने की ज़रूरत है। तो रिफॉर्मेशन डे या तो मत संशोधन पर्व इसी से जुड़ा हुआ है। ये सब जो रिफॉर्मेशन है ये लैटिन शब्द लिया गया है, रिफॉर्म किया जो है इसी से ले, जिसका अर्थ होता है फिर से बनाना या बदलना कहता है। यदि अंग्रेजी शब्द रिफॉर्म को ही देखते हैं, री माने पुनः से, फॉर्मेशन माने पुनः से स्थापित करने के बारे में कहता है। यानी कि जिस रूप में कलीसिया या विश्वासी जीवन होना चाहिए उस प्रकार नहीं दिखा गया। इसलिए डॉक्टर मार्टिन लूथर को हम देखने पाते हैं, वह 1517 ईस्वी को अक्टूबर महीना का 31 तारीख को उन्होंने 95 ऐसे चीज़ों को पाया कलीसिया में जो कि सही नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने लिख के जर्मनी के विटेनबर्ग गिरजाघर के दरवाजे पर लटका दिया ताकि लोग देखें कौन कौन सा चीज़ इनके दृष्टिकोण से सही नहीं है, उन पर बातचीत किया जाए और बातचीत करने के बाद में उस पर सुधार लाया जा सकता है। यदि वो खुद गलत है तो वह साबित कर दे कि वो गलत है। इस प्रकार से मत संशोधन का जो काम है उस समय से शुरू होता है और हर एक प्रोटेस्टेंट चर्च या तो जितने भी कलीसिया हैं वे लोग इसको मानते हैं। जो भी है, परंतु उस समय उन्होंने जिन चीज़ों को देखा उनमें प्रमुख रूप से उन्होंने ये देखा कि पाप क्षमा के लिए ये लोग पत्र का इस्तेमाल करते थे। असल में क्या हुआ कि जब रोम में गया, पब्लिक के लिए उस समय बाइबल को पढ़ने का अवसर नहीं होता था, परंतु पुरोहित बनकर जब सेवा के लिए निकला, वहाँ जाने के बाद में जब बाइबल को पढ़ने के बाद में कलीसिया परंपरा को देखा, कई सारे चीज़ उन्होंने देखा ये तो सही नहीं है। उसमें से उन्होंने देखा कि जो प्राचीन रूप से, ऐतिहासिक रूप से पवित्र वस्तु सब होता है उसका आप दर्शन करेंगे आपका पाप क्षमा हो जाएगा, जो कि एक गलत शिक्षा था। उन्होंने पाप क्षमा पत्री पोप की ओर से निकाला गया था। जो व्यक्ति इस पाप क्षमा पत्री को खरीदेगा उसका पाप क्षमा हो जाएगा। यहाँ तक कि लोग अपने मारे हुए लोगों के लिए खरीदना चाहते थे, क्योंकि उस समय लोगों का बीच में एक प्रकार का विश्वास था, पुर्गातोरी। और इसका विश्वास ये था हमारे पूर्वज जो मर गए हैं वे लोग आग में, वे लोग तड़प रहे हैं, और जब हम उनके नाम से भी वो पत्र को खरीदेंगे तो क्या होगा, जिस जगह पर वो आग से झुलस रहे हैं वहाँ से छलांग लगा के वे लोग स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। इस प्रकार के कई सारे जो चीज़ हैं, 95 विषय वस्तुओं को उन्होंने पाया जो सही नहीं है, क्योंकि हम किसी चीज़ वस्तु के द्वारा नहीं, खरीदने के द्वारा नहीं, परंतु यीशु के लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा किया जाता है। उसी पर विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग को जा सकते हैं। ये विश्वास को हम जानते हैं। इसके कारण से उन्होंने स्लोगन दिया, केवल विश्वास, केवल अनुग्रह। ये सारे चीज़ जो 5 उन्होंने किया चर्चा करता है अपना स्लोगन में। बिना विश्वास के, बिना अनुग्रह से हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी बात को लेकर यहाँ पर हम देखने पाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उस समय जो पाप क्षमा का सिस्टम था, वे लोग उसको आजकल कोई बाजार में आलू प्याज बेच रहे हैं, ले लो ले लो, उसी टाइप का परिस्थिति देखने पाते हैं। जो भी रहा, परंतु उन्होंने शुरुआत किया और इन चीज़ों को लटकाने के बाद में वे लोग उसके साथ वाद विवाद करने, बातचीत करना नहीं चाहिए, उसे कलीसिया से निकाल दिया जाता है, जिनके कारण से उनके अनुयायियों के साथ में प्रोटेस्टेंट कलीसिया की स्थापना होती है। हम उसी कलीसिया के अंग हैं, क्योंकि लुथरन चर्च जो लूथर, मार्टिन लूथर के नाम जुड़ा हुआ है, उसी के सिद्धांत पर आधारित है और देखने पाते हैं। आज के वचन में हम देखने पाएंगे दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय 12 से 19 पद हम देखेंगे। यहाँ पर एक घटना के बारे में हम चर्चा पाते हैं। एक राजा था, आहाज राजा, और इन्होंने एक बार क्या किया, अपने पड़ोसी राज्य असूर में चला गया और वहाँ के असूर का राजा के साथ मुलाकात किया। उसके बाद दमिश्क नगर में गया, वहाँ पर मंदिर में घूमने के लिए जाता है। मंदिर में देखा मंदिर का वेदी कैसा बना हुआ है,
मंदिर कैसा बना हुआ है, कैसे देवी स्थापित की गई, उसका उपासना कैसे के, उन चीज़ों को देखने के आने के बाद में इन्होंने अपने जगह में भी वैसा ही स्थापित करना चाहा, वेदी बना के वैसा ही मूर्ति को स्थापित करके उसके उपासना करने की प्रथा को लागू करता है, जो कि ईश्वर के दृष्टिकोण से सही नहीं था। और इन घटनाओं के कारण से लोगों के बीच में भी गड़बड़ी आ गया था। लेकिन बाद में एक राजा आता है, हिजकिय्याह राजा आता है, जब देखता है इन चीज़ों को ये सही नहीं है, उसके बाद उसमें सुधार लाना चाहता है। और सुधार लाने के लिए क्या करता है, आज का वचन में उसी पर चर्चा हम देखने पाते हैं कि लोगों को चुनता है कि इनके माध्यम से शुद्ध करेंगे, सुधार करेंगे मंदिर में, ताकि उस प्रकार की परंपरा जो गलत है ना चलते रहे। इसी बात पर इसलिए मैंने शीर्षक रख दिया है धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार के अंतर्गत 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट जो कहता है वो क्या कहता है, व्यक्तिगत मंदिर में सुधार। व्यक्तिगत मंदिर में सुधार कहता है। असल में मंदिर में सुधार तो उन्होंने किया, लेकिन सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सुधार किया। व्यक्तिगत रूप से कैसे, राजा पहले तो कन्विंस हो गया था जो गड़बड़ी है उसे सुधार किया जाए। राजा ही वो यदि नहीं कन्विंस होता वो तो सुधार नहीं करता। उसके बाद में उन्होंने 7 अगुओं में से चुना। 7 प्रकार के अपने जो ये थे अगुए थे, उनमें से हर एक में से 2-2 करके चुनता है, और उन अगुओं के माध्यम से और लोगों को शामिल करते हुए वे सुधार का काम को आगे बढ़ाता है। देखिए, हमारे कलीसिया में भी अभी कई प्रकार के चीज़ जो है गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने में सुधार लाने की ज़रूरत है, व्यक्तिगत जीवन में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। 1 कुरिन्थी 16-17 पद में कहता है। यानी इस मंदिर को सबसे पहले शुद्ध करना, सुधारना, सही करना जरूरी है। देखिए, हम बड़े बड़े गिरजाघरों को हम सुधार करते हैं, चाहे तो सुंदर बनाते हैं, हर सप्ताह हम लोग साफ सफाई करते हैं। जब क्रिसमस होता है तो ज़्यादा हम डेकोरेशन, इस मंदिर की भी साफ सफाई की ज़रूरत है, जो हर दिन हमारे गलत सोच के कारण से, गलत देखने के कारण से, गलत बात के कारण से, गलत कामों के कारण से ये जो है गंदा होने लगता है। इसलिए हमें साफ सफाई हमेशा जरूरी है इसकी। और जैसे राजा ने लीडर लोगों को चुना, लीडर लोग यदि वे लोग परिवर्तित हो जाए, सही हो जाए, वही लीडर लोग पहले उस गलत काम में शामिल थे, इसलिए लीडर लोग को सबसे पहले परिवर्तन कर दिया जाए, ताकि उनके माध्यम से पूरे उनका समूह पर सुधार किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने उनको चुना, उनका अगुवाई में बाकी काम करते हैं। हम भी अपने इस मंदिर को सुधार करें, साफ करें, नहीं तो परमेश्वर हमें नाश करेगा। क्योंकि जैसे अभी हमने वचन में सुना, यदि हम परमेश्वर का मंदिर को, जिस मंदिर को गंदा करेंगे, नष्ट करेंगे, परमेश्वर आपको, मुझे नष्ट करेगा। एक उदाहरण तो आपको कई बार चर्चा में पाए होंगे, रांची का जो गिरजाघर है, क्राइस्ट चर्च में है, उसको धंसाने के लिए, उसको तोड़ने का बहुत प्रयत्न किया गया। उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके जरिए से तोड़ने का किया उन्होंने तोप भी चलाए गिरजाघर में। और आप लोग अभी भी गिरजाघर जाते हैं तो वहाँ पर निशान दिखता है, और वहाँ परमेश्वर प्रेम है लिखा हुआ। जिस व्यक्ति के अगुवाई में ये काम होने, तोड़ने का कोशिश किया, गिरजाघर तो टूटा नहीं, गिरा नहीं, परंतु वो व्यक्ति फांसी की सजा में झूल गया और मर जाता है। देखिए, उन्होंने तोड़ने का कोशिश किया, परमेश्वर ने उसे तोड़ दिया। इसलिए आप और हम इस मंदिर को भी नष्ट करने का कोशिश न करें, परंतु इसको सुधारने का कोशिश करें। आप लोग एक व्यक्ति का नाम से अक्सर लोग परिचित हैं, जो कि फिल्म दुनिया से परिचित है, जॉनी लीवर करके। उसका पहले का जीवन को देखिए, अभी का जीवन में बहुत परिवर्तन है। अभी तो वह परमेश्वर के गीतों को गाता है, परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के नाम से लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए हम देख पाइएगा। परंतु उससे पहले, प्रभु को सच्चे रूप से ग्रहण करने से पहले, वो नशे का, लात का शिकार था, खुद स्वीकार करता है, और किस प्रकार का उसका जीवन था। लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला, और उनके माध्यम से कईयों को प्रभु बदलने का काम कर रहा है, इसलिए कि ये जीवन प्रभु का है। 1 कुरिन्थी 20 पद में कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए। बपतिस्मा के समय यीशु के लोग द्वारा हम खरीदे गए, हम उसी के हैं, उसके महिमा के लिए जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसलिए पहला सुधार अपने व्यक्तिगत मंदिर या व्यक्तिगत जीवन में होना। दूसरा जो कहता है सामूहिक मंदिर में सुधार। सामूहिक मंदिर में सुधार इसलिए
क्योंकि सामूहिक मंदिर जो है हमारे चर्च से जुड़ा हुआ है और विश्वासियों का समूह है। जैसे कि वहाँ हम देख पाते हैं रोम में कुछ सुधार की ज़रूरत था, डॉक्टर मार्टिन लूथर ने कोशिश किया, नहीं हुआ। और वहाँ गड़बड़ी करने का कारण ये था कि पैसों को जुटाने के लिए पाप क्षमा पत्रिका को बेचा जा रहा था। और सारे कई सारे चीज़ है, पंचानवे बातें यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, परंतु बहुत सारी चीज़ है, लेकिन उनमें सुधार लाना चाहता, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ राजा हिजकिय्याह के बारे में आज का वचन में देखने पाते हैं, उन्होंने भी अपने मंदिर में सुधार करना चाहा, लीडर लोगों की अगुवाई में मंदिर में सुधार करना शुरू किया। उन गलत चीज़ों को लेकर वे किद्रोन नाले में फेंक डाला और मंदिर को शुद्ध किया। इतना शुद्ध करने का प्रोसेस चला कि 16 दिन तक लगता है और 16 दिन में पूरा शुद्ध कर दिया जाता है मंदिर को। फिर से उपासना बहाल होता है, ईश्वर की महिमा जो वहाँ पर दूसरे देवी देवता का होने लगा था, ईश्वर का महिमा प्रशंसा होने लगा। आज आपका मेरे जीवन में भी व्यक्तिगत रूप से यदि शुद्ध नहीं है, हम ईश्वर की महिमा, धन्यवाद, प्रशंसा, स्तुति नहीं कर सकते हैं। हम सांसारिक बातों में अपने ध्यान मनन को हमेशा लगा रख सकते। इसलिए कलीसिया जीवन में भी हम देखेंगे आज आत्मिक रूप से कई सारे चीज में गड़बड़ियाँ घुस गई है, उनमें सुधार की आवश्यकता है। सामाजिक रूप से भी आप देखिए कई सारे बुराइयाँ घुस गया है, आपको मुझे सामाजिक सुधार की भी जरूरत है। आपका पैसा कौड़ी की कई बार कहीं पर तंगी दिखाई देता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी रहता है, जिस कारण से उसमें सुधार की आवश्यकता है। उसके बिना तो आर्थिक सुधार नहीं आ सकता है। इसी प्रकार के चाहे आत्मिक हो, सामाजिक हो, हर तरह से सुधार की आवश्यकता है। आपने सुना होगा यीशु मसीह का उस कहानी को, जब अंतिम बार यरूशलेम में जाता है, यरूशलेम मंदिर को शुद्ध करता है, टेबल सबको उलट देता है। उन्होंने कहा तुमने डाकुओं का खो बना दिया मंदिर को। उन्होंने सुधार करने का कोशिश किया। आज वो सुधार हमारे कलीसिया में, हमारे मंडली में, हमारे समाज में होने की ज़रूरत है। आप हमारे भारतवर्ष में प्रचलित एक प्राचीन प्रथा जो सही नहीं था उठ गया है, सती प्रथा के बारे आप जानते हैं। इसमें क्या होता है, पति यदि मर जाता है उसके साथ पत्नी को जिंदा जला देना है, और ये बड़ा दर्दनाक होता था। लोग चाहे ना चाहे ये प्रथा प्रचलित था। लेकिन आप देखिएगा एक व्यक्ति था राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा के विरोध में कदम उठाया। उसके बाद में उस समय जो शासक था विलियम बेंटिक जो था, उन्होंने नियम को पास कर दिया। उसके बाद में लोगों को उस प्रकार का प्रथा को पालन करना जरूरी। ये कुप्रथा था, सही नहीं था, सुधार की जरूरत था, नहीं तो ये परंपरा पे चलती है। वैसा ही है, अब भी कई प्रकार के प्रथा हमारे बीच में जो सही नहीं है, सुधार की आवश्यकता है। इसलिए हम मत संशोधन के अवसर पर उन चीज़ों को देखें जो हमारे समाज में गलत रूप से प्रचलित है, सुधार की आवश्यकता है। हमारे चर्च में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे वंश में या तो हमारे देश में है, उन चीज़ों को सुधार की आवश्यकता है। देखिए हम साधारण नज़रों से देखेंगे तो सब सही ऐसा लगता है, लेकिन हम बाइबल के शिक्षा के आलोक में जब देखेंगे, जैसे कि आप देखिए बैक्टीरिया को खाली आंख से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होता है। उससे देखने से पता चल जाता है कि इस यहाँ पर बैक्टीरिया है। वैसे ही है, हम उन चीज़ों को बाइबल के शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें, क्या सही है क्या गलत है। जो गलत है उनमें सुधार की आवश्यकता है। डॉक्टर मार्टिन तो बाइबल की शिक्षा को देख के ही उन गलतियों को ढूंढ पाया था। यदि हम गलतियों को ना ढूंढ के ना ठीक करें, मशीन में ना ठीक किया जाए तो वो चलना बंद हो जाएगा। हम यदि हेल्थ के दृष्टिकोण से यदि बीमार है वो ठीक ना किया जाए, व्यक्ति का मृत्यु होना तय है। वैसा ही है हमारे विश्वासी जीवन भी मर सकता है, हमारे कलीसिया जीवन भी पतन की ओर जा सकता है। इसे सुधार करने का आवश्यकता है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक को अगुवाई करता है कि अपना व्यक्तिगत जीवन, सामूहिक जीवन में हम सुधार ला सके। परमेश्वर वचन का सब हमको अधिक साहस दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।